तो अभी मैं ऋषिकेश आया था और यहाँ मैं वाटरफॉल फॉल को एंजॉय कर रहा था। और काफ़ी शांत हो गया हूँ यहाँ पे नेचर में, एनवायरनमेंट में। और काफ़ी अच्छा लगा, शांति थी, थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड था कि जो भी रोज की जो होच पोच होती है उससे थोड़ी सी यानी कि मेरे को सुकून मिला। थोड़ा सा ब्रेक मिला मुझे, एक तरीके से कह सकते हैं। और मैंने कुछ सीखा इस यानी कि जर्नी से कि जो भी यहाँ पे मैं सफर करके आया हूँ, नीचे से लेके पहाड़ तक आया हूँ यहाँ पे। और 1 डेढ़ घंटा मुझे लगा यहाँ तक पहुँचने में, इस पहाड़ की चोटी पे जहाँ पे ये वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल में कुछ समय गुजार के मुझे ऐसा लगा कि हमें नेचर के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैं ऊपर चढ़ रहा था तो काफी यानी कि जंगल काफी घना भी हो रहा था। पेड़ पौधे जैसे कि कैक्टस वगैरह ये कह रहे थे मुझसे कि मानो कि हम हमें डिस्टर्ब मत करो। नेचर ये कह रहा हो कि हमें डिस्टर्ब मत करो, हमारे पास मत आओ। बाकी ये जो झरना है, कुछ झरने ऐसे हैं जो काफी शैलो है, कुछ डीप है, काफी गहरे थे। तो सच बताऊं तो मुझे उसमें जाने में डर लग रहा था, क्योंकि जो गहरे पानी होते हैं उनमें अ, थोड़ा यानी होता है ना कि सांप वगैरह या कोई भी जीव हो सकता है जो नुकसान पहुंचा दे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि नेचर में जाना चाहिए, लेकिन नेचर को थोड़ा सा यानी दूर से ही इंजॉय करना चाहिए। अगर उसमें हम थोड़ा और गहरा होते चले जाएंगे तो फिर वो नेचर भी नाराज हो जाएगा कि हमें नेचर यही कहेगा कि हमें डिस्टर्ब मत करो। दूसरा लेसन मैंने ये सीखा है कि लाइफ से इतना भी प्यार मत करो कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहें। कि हमें थोड़ा सा ना घर से बाहर निकलना चाहिए, ताकि हम इस नेचर को देख सकें। अगर हम घर में ही रहेंगे ना तो हम लाइफ से इतना ज्यादा प्यार कर लेंगे कि अगर हमें घर से बाहर निकलना पड़े या फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े तो हम इतने डर जाएंगे कि क्योंकि हमें अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार होगा। हमें वही यानी सुख चाहिए होगा, घर में पड़े पड़े आराम से खाना पीना रहना, वो सुख मिलता रहेगा। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहिए भाई। हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना तो हमारे अंदर का जो डर है ना, ये डर थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि ये कंफर्ट जोन हमें ज्यादा डरपोक बना देता है। तीसरी चीज, हमें नेचर की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि नेचर से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, पानी, हवा। बाकी हमें अपने ह्यूमन सिविलाइजेशन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो हमारा सिविलाइजेशन है उसने काफी यानी कि नेचर के जितने भी यानी कि डिस्ट्रक्टिव सोर्सेज है, जैसे नेचर में वाइल्ड एनिमल्स हो गए और जितने भी यानी घने पौधे वगैरह, जो भी इंसेक्ट इंसेक्ट को पनाह दे, तो उनसे हमने काफी यानी कि छुटकारा पाया है। और काफी यानी कि हमारी लाइफ को हमने काफी प्लेजर सीकिंग बना दिया है ये। तो हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि हमें, मैं सच बताऊं तो इसमें इस पौंड में मुझे डूबने में भी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई जंगली जानवर ना हो या फिर जंगल में गहरा जाने में मुझे डर लग रहा था। तो इससे मैं काफी यानी अपनी सिविलाइजेशन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा स्विमिंग पूल बनाया, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी बनाई। ठीक है। और रहने के लिए अच्छा यानी कि हमें घर मिल रहा है, वेल सीमेंटेड हाउसेज है, एजुकेशन है। ठीक है, हमने अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को काफी इम्प्रूव कर लिया है। तो इस चीज के लिए मैं अपनी जो भी हमारी एवोल्यूशन है, जो भी कह सकते हैं सिविलाइजेशन है, उसको मैं काफी रिस्पेक्ट देता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और चौथी चीज जो मैंने सीखी है इस नेचर को अपने करीब से जानने के बाद, कि हमें ना अपने आप को ज़्यादा यानी कि प्लेजर से इतना भी अवॉइड नहीं कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर एक एंगर और एक फ्रस्ट्रेशन भर जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए लाइफ को। अगर हम इंजॉय नहीं करेंगे लाइफ को, अपने आप को बस अंदर ही अंदर कुचोड़ते रहेंगे, तो
चांसेस है कि हम बहुत ज़्यादा यानी कि फ्रस्ट्रेटेड रहें, ठीक है, और काफ़ी एग्रेसिव हो जाए। इतने एग्रेसिव होने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमसे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा और दोस्ती की बात हमारे कोई पास भी नहीं आएगा। हमें इतना ज़्यादा भी अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए मेंटली, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बच्चे आजकल दे रहे हैं, इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। पहले कोई इतना पढ़ता ही नहीं था, ठीक है, इतना अपने आप को कोई मेंटली टॉर्चर करता ही नहीं था, ठीक है। आजकल पढ़ाई ऐसी हो गई है कि लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई अपने अंदर इतना गुस्सा मत भर के रखो, अपने अंदर इतना सब कुछ मत भर के रखो। थोड़ा सा काइंडनेस की ज़रूरत है लाइफ में थोड़ा, यानी कि हाईली प्लेजर को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो, जैसे कि टबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर वल्गर कंटेंट हो गया। इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो, ताकि ना ये तुम्हें ना बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बना देगा। लाइफ में अगर थोड़ा लेस प्लेजर सीकिंग चीज़ें करोगे, जैसे कि थोड़ा बाहर अच्छा खा लो, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो फिरो, थोड़े से यानी कम डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटी करेंगे ना, तो हमारे अंदर काइंडनेस बनी रहेगी। हमारे अंदर अगर काइंडनेस बनी रहेगी तो ही ये दुनिया अच्छे से चल पाएगी, नहीं तो हर कोई एक दूसरे में नफ़रत ही लेके घूमेगा। तो यही मेरा एक चौथा सबक है कि लाइफ में इंजॉय करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वैल्यूज़ क्या है वो मायने करती है। ये जो वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ हेल्प बुक्स में काफ़ी दिया हुआ है, जैसे कि सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें यानी वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। और वैल्यू होनी चाहिए अच्छी, हमारी अंदर की वैल्यू ही हमें जानवरों से अलग बनाती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू।